गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ने जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपना चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं अपन त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो समीकरण नाम सभी ने सुना होगा स्टूडेंट्स। इक्वेशन कि समीकरण क्या होता है कि जहाँ इक्वल होता है और लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है, इसी को मैं इक्वेशन बोलूंगा। इसी को क्या कहूंगा? इक्वेशन, समीकरण कहूंगा। अब बात करते हैं अपन त्रिकोणमितीय समीकरण की। तो त्रिकोणमितीय समीकरण में क्या होगा, जैसे एक्स वाई जेड के अंदर आता है वो अलजेब्रिक इक्वेशन होती थी, जिसको आप क्या बोलते हैं, बहुपदीय फलन बोलते थे। और अब अपन त्रिकोणमिति के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके अंदर जो समीकरण आएंगे उनको अपन त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। तो सबसे पहले समीकरण को सोल्व करने से पहले दो चीजें पढ़ेंगे अपन, एक तो मुख्य मान और एक व्यापक मान। तो सबसे पहले मुख्य मान की बात करते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण का जब मुख्य मान अपन निकालेंगे तो प्रत्येक त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य मान होता है, सभी ने ये देखा है कि 0 से स्टार्ट होकर एक चक्कर अपन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। तो जो मुख्य मान आएगा त्रिकोणमितीय फलनों का वो मान आएगा आपके पास, जो थीटा का मान आएगा सॉल्यूशन में, अक्स का मान या थीटा का मान, वो 0 से ज्यादा या कम और 2π तक रहेगा। मुख्य मान होता है वो हमेशा 0 से 2π तक। 0 काउंट हो गया तो 2π नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू 0 की आएगी वही 2π की आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, अपने एएसटीसी का रूल पढ़ा था स्टूडेंट। जैसे कोई साइन थीटा का मुख्य मान निकालना है तो साइन थीटा यदि धनात्मक है तो पहले में भी धनात्मक होगा, दूसरे में भी धनात्मक होगा। तो इसके दो मुख्य मान आएंगे। पहले के लिए अपन थीटा यूज में ले सकते हैं, दूसरे के लिए अपन पाई माइनस थीटा से निकालेंगे। और यदि साइन थीटा ऋणात्मक दिया हुआ है तो नेगेटिव तीसरे और चौथे में होता है साइन थीटा, तो तीसरे के लिए पाई प्लस थीटा से निकालेंगे और चौथे के लिए 2π माइनस थीटा से निकालेंगे। तो ये मुख्य मान निकालने के 4 फॉर्मूले हो जाएंगे, थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। यदि धनात्मक है तब भी दो मुख्य मान प्राप्त होंगे और ऋणात्मक है तब भी दो मुख्य मान अपने को प्राप्त होंगे। कैसे स्टूडेंट्स? जैसे आपको कहे कि साइन एक्स का मान दिया हुआ है 1/2 और आपको कहे कि इसका मुख्य मान ज्ञात करो। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए थीटा हमेशा पहले चतुर्थांश में मिलेगा। तो थीटा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि साइन थीटा बाई साइन एक्स का मान 1/2 है। अतः क्या हो गया आपके पास, थीटा जो मिलेगा वो पहले चतुर्थांश में ही देखना है, चाहे पॉजिटिव वैल्यू आए चाहे नेगेटिव आए। तो 1/2 का मतलब हो गया 5/6, या ये कह सकता हूं कि हाँ बिल्कुल 5/6। भाई 30 का मान 1/2 होता है। अब जैसे इसके दो मुख्य मान होंगे, कैसे? क्योंकि साइन थीटा का मान ये पॉजिटिव है, तो सोचो कि साइन थीटा का मान पॉजिटिव किस किस चतुर्थांश में होता है। तो साइन थीटा एक तो पहले में पॉजिटिव होता है और एक दूसरे में पॉजिटिव होता है। तो इसके मुख्य मान एक तो फर्स्ट में मिलेंगे आपको और एक सेकंड में मिलेंगे आपको। फर्स्ट के लिए क्या यूज करते हैं अपन? तो फर्स्ट के लिए अपन थीटा यूज करेंगे। तो अक्स बराबर थीटा जो आएगा, अक्स बराबर थीटा, यानी फर्स्ट के लिए अक्स बराबर थीटा होगा, तो अक्स बराबर आ गया π/6 डायरेक्ट। और सेकंड क्वाड्रेंट में अपन अक्स का मान निकालेंगे, मुख्य मान निकालेंगे। तो अक्स बराबर लगाओगे पाई माइनस थीटा। क्या लगाओगे स्टूडेंट? पाई माइनस थीटा। तो अक्स बराबर पाई थीटा का मान π/6, यानी ये क्या आ गया 5π/6। इसका मतलब ये हो गया कि जब अक्स का मान π/6 रखोगे तब भी साइन थीटा का मान 1/2 आएगा, और अक्स का मान 5π/6 रखोगे तब भी साइन का मान 1/2 प्राप्त होगा। अब यही मान यदि नेगेटिव होता, सोचो जैसे साइन एक्स बराबर -1/2 होता, तो फिर थीटा तो आप वैसे ही सोच लो, कैसे
कि भाई थीटा यानी पहले चतुर्थांश में मिलेगा थीटा, तो साइन में 1/2 ही सोच लो, नेगेटिव से तो केवल मुख्य मान निकालेंगे कि साइन में 1/2 तो π/6 की वैल्यू होती है, तो थीटा तो π/6 ही हो गया। अब आपको पता है कि साइन अक्स का मान नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव किस किस चतुर्थांश में होता है, तो पहले और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब तीसरे और चौथे में बच के उनमें नेगेटिव होगा। तो इसका जो मुख्य मान आएगा वो एक तो सेकंड चतुर्थांश में आएगा, सॉरी थर्ड में, और एक फोर्थ के अंदर। तो थर्ड के लिए तो क्या यूज करते हैं, पाई प्लस थीटा, अक्स बराबर क्या यूज करेंगे, पाई प्लस थीटा। तो रख दो बेटा, अक्स बराबर आपके पास आ गया पाई थीटा का मान π/6 यानी 7 π/6 आ जाएगा। और फोर्थ के लिए अक्स बराबर यूज करेंगे 2π माइनस थीटा, और थीटा का मान रख देंगे वही जो अपने पास आया हुआ है π/6। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 11 π/6। तो इस प्रकार से आप अक्स का मान 7 π/6 रखोगे तब भी इसका मान -1/2 आएगा, और अक्स का मान 11 π/6 रखोगे तब भी साइन का मान -1/2 प्राप्त होगा। तो किसी भी त्रिकोणमितीय जो फलन है उसका मुख्य मान निकालना है तो आपको दो तो मुख्य मान प्राप्त होंगे, कोई से चतुर्थांश में भी हो, पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग देखना है, नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ इसी टाइप का, जैसे मैं कोस थीटा का लेता हूं स्टूडेंट्स। आपको मैं कहूं कि भाई कोस अक्स बराबर आपको दिया हुआ है 1/√2 नेगेटिव। अब कहे कि इसका मुख्य मान ज्ञात करो, तो सबसे पहले तो इसको देखकर थीटा देख लो कि थीटा क्या होगा बेटा। तो कोस में 1/√2 वैल्यू होती है वो π/4 की होती है, क्योंकि 0 से 90 के बीच की वैल्यू में थीटा आएगा आपके पास। अब ये सोचो कि कोस का मान नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव कौन कौन से चतुर्थांश में होता है, कोस। तो कोस पहले और चौथे में तो पॉजिटिव होता है, सी यानी कोस, ए यानी ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब इन दोनों में नेगेटिव होगा, सेकंड और थर्ड में। तो इसका मतलब इसका मुख्य मान जो निकलेगा, जो मुख्य मान प्राप्त होगा वो कौन कौन से चतुर्थांश में होगा, एक तो सेकंड के अंदर और एक थर्ड के अंदर। तो सेकंड के अंदर तो अक्स बराबर क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, सेकंड के लिए तो पाई माइनस थीटा होता है फॉर्मूला, और इसमें थीटा का मान रख दो क्या, π/4। तो आंसर क्या आ गया, 3π/4। एक मुख्य मान तो ये आ गया। और थर्ड के लिए अक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पाई प्लस थीटा, पाई में थीटा ऐड करते थे तो थर्ड में आते थे अपन, और इसमें वैल्यू रख दूं तो अक्स बराबर क्या आएगा, पाई प्लस π/4 थीटा का मान। तो ये कितना आ गया, 5π/4। यानी आप इस अक्स का मान जब 3π/4 रखेंगे तो cos 3π/4 का मान भी -1/√2 आएगा, और अक्स का मान 5π/4 रखेंगे तब भी इसका मान -1/√2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपन स्टूडेंट्स मुख्य मान ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट अपन मुख्य मान के बाद में चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स व्यापक हल की, जनरल सॉल्यूशन की। तो व्यापक हल का मतलब होगा कि एक सॉल्यूशन के अंदर ही कई सॉल्यूशन समाहित हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, व्यापक हल कहेंगे, जो n के पदों में होगा। तो सबसे पहले मैं व्यापक हल बताता हूं आपको sin x बराबर 0 का। तो sin x बराबर 0 का मतलब हो गया कि x के मान क्या क्या रखे कि sin का मान 0 हो जाए। तो आप सभी को पता है कि sin 0 का मान एक तो 0 होता है, और फिर इधर पाई का मान भी 0 ही होता है भाई, हर 180 पर मान वही रिपीट होता है। तो sin 0 का मान भी 0 होता है, फिर पाई का भी 0, फिर आगे 3 पाई का भी 0 होता है, फिर इधर 4 पाई का भी 0, ये चलता जाता है। इट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट्स कि sin 0 का मान भी 0 होता है, sin पाई का मान भी 0 होता है, sin 3 पाई का, सॉरी 2 पाई, ये अपन ने थोड़ी मिस्टेक कर दी स्टूडेंट्स, यहाँ पाई फिर 2 पाई आता है और यहाँ 3 पाई आता है, फिर 4 पाई आता है। तो sin 2 पाई का मान भी 0 ही होता है, निकाल के देखेंगे तो भी वही प्राप्त होगा। sin 3 पाई का मान भी 0 ही होता है, और ये चलता जाएगा।
तो देखो आप इसकी जनरल फॉर्म लेंगे तो देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे n पाई बोल सकता हूँ, जहाँ n कोई इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई इनका मान भी 0 ही होगा। तो ये इन सब की जनरल फॉर्म होगी। अब n चाहे 0 रखूंगा तो साइन 0 का मान 0 हो गया, n का मान 1 रखूंगा तो साइन पाई का मान 0 हो गया, 2 रखूंगा तो 2 पाई का मान 0 हो गया, माइनस 2 रखूंगा तो साइन माइनस 2 पाई का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन अक्स बराबर यदि 0 है देन इसकी जो जनरल फॉर्म प्राप्त होगी अक्स बराबर वो क्या प्राप्त होगी बेटा n पाई, यानी अक्स की जगह अक्स का मान जो होगा वो n पाई होगा। ये इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी जहां n कोई इंटीजर होता है, कोई पूर्णांक होता है। इसी प्रकार मैं कोस अक्स की बात करूं कि यदि ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका, दूसरा फॉर्मूला यदि कोस अक्स बराबर 0 आ जाए आपके पास, तो कोस में 0 की बात करूं मैं तो कोस में 0 वैल्यू किसकी होती है बेटा 90 की, यानी पाई बाई 2 की 0 होती है, और फिर नीचे 3 पाई बाई 2 की भी 0 ही होगी, पाई बाई 2 0 3 पाई बाई 2 0, फिर आगे चलोगे तो 5 पाई बाई 2 0, आगे चलोगे तो 7 पाई बाई 2 0, मतलब ये चलता जाएगा। यानी साइन क्या कोस की बात कर रहा हूं मैं कि कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, फिर कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू भी 0 होती है, फिर कोस 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, और फिर कोस 7 पाई बाई 2, ये चलता जाएगा ऐसे चलते चलते आप देखोगे इसकी जनरल फॉर्म तो क्या होगी, देखो पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 सब में आ रहा है, और फिर इधर देखेंगे तो 1 3 5 7, यानी पाई बाई 2 इंटू में विषम संख्या ओड नंबर, तो विषम तो होता है 2n प्लस 1 जनरल फॉर्म में, 2n सम को प्रदर्शित करता है क्योंकि किसी भी इंटीजर को 2 से इंटू करते हैं तो सम संख्या प्राप्त होती है, फिर उसमें 1 ऐड कर दूंगा या 1 लेस कर दूंगा तो विषम प्राप्त होगी। तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 सब में है ही, यानी विषम और पाई बाई 2 का विषम गुणज होता है वो हमेशा 0 होता है। तो इस प्रकार से जो 0 की जनरल फॉर्म आ गई, इफ देन अक्स का मान आएगा वो आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यदि कोस अक्स की वैल्यू 0 है तो अक्स की वैल्यू आपको जनरल सॉल्यूशन में मिलेगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। यदि आपके पास कोस साइन अक्स बराबर 0 है तब तो अक्स का मान n पाई होता है, और यदि आपके पास कोस अक्स बराबर 0 है तब आपको अक्स बराबर होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तीसरा अपन tan x की बात करते हैं। यदि tan x बराबर 0 हो तो उसका, और n यहाँ पर भी इंटीजर होता है वही। तीसरी बात करूं मैं, यदि tan x बराबर 0 आ जाए तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, तो 0 की बात करूं तो आपको सबको पता है tan 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर आगे पाई की भी 0 होगी, फिर 2 पाई की भी 0 होगी, फिर 3 पाई की भी 0 होगी, 4 पाई की भी 0 होगी। इसका मतलब जो साइन वाला रूल है वही उस पे लगेगा कि भाई tan 0 का मान भी 0 होता है, tan पाई का मान भी 0 होता है, tan 2 पाई का मान भी 0 होता है, और ये चलते चलते जनरल फॉर्म देखूंगा तो tan n पाई बराबर 0 हो जाएगा। तो वही फॉर्म है, यदि tan x बराबर 0 है तब आपके पास x बराबर क्या होगा n पाई होगा, जहां n वो इंटीजर है वही पूर्णांक राशि है। आगे कोट वगैरह आ जाए तो कोट को tan में बदल कर यही लगा देंगे, सेक आ जाए तो कोस में बदल कर यही लगा देंगे, या कोसेक x बराबर 0 आ जाए तो साइन में बदल कर अपन ये यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास ये 3 जनरल फॉर्म हो गई 0 की। 0 किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के सामने आए तो आप उसका जनरल सॉल्यूशन ये तीनों फॉर्मूले होंगे, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। अब मैं बात करता हूं जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल के अंदर 0 के अलावा कोई वैल्यू आ जाए तब कैसे निकालेंगे। तो पहली कंडीशन है, यदि साइन x बराबर साइन y आ जाए, मतलब पहले साइन x बराबर 0 था, अब 0 की जगह कोई वैल्यू आएगी, जैसे साइन x बराबर 1/2 आया तो आप उसको साइन पाई बाई 6 लिखेंगे, मतलब साइन में चेंज करेंगे। यदि साइन x बराबर साइन y आ जाए देन इसका फॉर्मूला होता है, तब x बराबर सॉल्यूशन होता है
एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब इसको मैं डेराइव करूँ तो कैसे करूँगा स्टूडेंट, जैसे मान लो ये आया कैसे, तो मैं इसको लेके चलूंगा कि बिकॉज दिया हुआ है साइन एक्स बराबर साइन वाई दिया हुआ है आपको, तो इसको एक तरफ कर लेंगे, साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर 0 हो गया। अब एक फॉर्मूला लिखवाया था साइन ए माइनस साइन बी का, बिल्कुल क्या होता था 2 cos a प्लस बी यानी x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2 यानी x माइनस वाई अपॉन 2, ये पढ़ा था सभी ने। अब देखो बेटा ये दो तो कांस्टेंट है, ये तो उधर 0 में ट्रांसफर कर दूंगा, तो बचा क्या cos x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2। अब ये दोनों फैक्टर हो गए, इन 2 में तो इसके इक्वल भी 0 कर दो, cos x प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 0 हो गया, या दूसरा हो गया साइन x माइनस वाई अपॉन 2 बराबर 0 हो गया, ये दो फैक्टर हो गए। अब ये अभी पढ़ाई था अपन ने 0 की फॉर्म में कि cos x बराबर 0 होता है, तो x बराबर पढ़ा था अपन ने 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो x का काम तो ये कर रहा है cos x की जगह तो रख दो x प्लस वाई अपॉन 2 बराबर हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x बराबर आ गया 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई, एक इक्वेशन तो ये आ गई x का मान। दूसरी इधर से निकाल लो, साइन x बराबर 0 होता था तो पढ़ा था x बराबर एन पाई, अब x का मान ये है आपके पास x माइनस वाई अपॉन 2 बराबर एन पाई है, मतलब x की वैल्यू रख दी ये वाली, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 2n पाई हो गया, तो x बराबर क्या आ गया 2n पाई प्लस वाई, ये इक्वेशन दो x के मान आ गए। अब दोनों को कंबाइंड लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, कैसे देखो जैसे पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, और ये देखो 2n प्लस 1 का मतलब होता है विषम संख्या और 2n का मतलब होता है सम संख्या, तो सम और विषम दोनों को जोड़े तो केवल n ही रख दूंगा। अब n इंटीजर हो गया, यहाँ पर n क्या हो गया इंटीजर, एक भी रख दूंगा, एक रखूंगा तो ये वाली कंडीशन आ गई विषम वाली, 2 रखूंगा तो ये आ जाएगी, 3 रखूंगा तो ये, 4 रखूंगा तो ये। अब प्लस और माइनस दोनों काउंट होने के लिए मैंने कर दिया -1 की पावर n, अब n का मान 1 रखूंगा तब तो -1 की पावर 1 होगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, विषम वाली में माइनस आ जाएगा, सम वाली में प्लस आ जाएगा, 2 रखूंगा तो -1 की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो सम वाले में माइनस आ जाएगा, सम वाले में प्लस आ जाएगा, और y दोनों में है ही, तो इस प्रकार इन दोनों का फॉर्म ये बन जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। तो एक फॉर्मूला तो ये आपका बन गया, जब साइन x बराबर साइन वाई हो तब आपको x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। सोल्व करते समय इसमें x का मान यहाँ से देख के रखना है और y का मान यहाँ से देख कर रखना है, तो आंसर आ जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला मैं लिखवाता हूँ, अब बाकी मैं प्रूव नहीं करूंगा, n या इंटीजर हो गया, बाकी मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, आपको प्रूव करना है। यदि cos x बराबर cos y आ जाए तब x बराबर फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये दूसरे नंबर का फॉर्मूला है जब cos बराबर में दिखाई दे, और वैसे ही इसको प्रूव कर सकते हो आप, ये तरीका आपको सामने है, वैसे ही करना है, मैं नोटबुक में चेक करूंगा आपकी जैसे आओगे। तीसरा है यदि tan x बराबर tan y दिया हुआ हो तब x बराबर फॉर्मूला होता है x बराबर n पाई प्लस वाई, तो ये 3 फॉर्मूले हैं। अब कोट आ जाए तो tan में बदल कर यही लगा दूंगा, sec x बराबर sec y आ जाए तो cos में बदल कर यही यूज कर लूंगा, cosec x बराबर cosec y आ जाए तो साइन में चेंज करके यही फॉर्मूले यूज कर लेंगे। तो 3 फॉर्मूले ये हो गए आपके स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। अब स्टूडेंट अपन इनके एग्जांपल्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल आपकी बुक का है sin x बराबर √3/2 है, तो इसमें तो केवल मुख्य मान पूछा है, मैं मुख्य मान और व्यापक मान दोनों बताता हूँ आपको। जैसे मुख्य मान तो अपन ने अभी सोल्व किया था कि सबसे पहले थीटा क्या हो जाएगा कि साइन में √3/2 होता है, वो π/3 का मान होता है,
60 डिग्री का मान होता है। अब इसके जो मुख्य मान होंगे वो 2 निकलेंगे। अब कौन कौन से चतुर्थांश में निकलेंगे भाई? साइन का मान धनात्मक आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव या तो फर्स्ट में होता है या सेकंड में होता है, तो 2 में निकलेगा। तो फर्स्ट के लिए तो अक्स बराबर थीटा ही होता है, तो अक्स बराबर π/3 आ गया आंसर। और सेकंड के लिए अक्स बराबर क्या बताया था? पाई माइनस थीटा, तो आपके पास आंसर आ गया अक्स का पाई माइनस π/3, तो अक्स बराबर आ गया 2π/3। ये तो इसके मुख्य मान आ गए। अब इसका व्यापक मान, व्यापकल देखता हूं, तो व्यापकल के लिए इधर देखते हैं अपन व्यापकल कि साइन अक्स बराबर √3/2। अब व्यापकल आते ही दिमाग में रखोगी भाई साइन का मान 0 के अलावा आए, भाई साइन एक्स बराबर 0 आए तब तो अक्स बराबर n पाई डायरेक्ट हो जाएगा। 0 के अलावा आए तो साइन एक्स बराबर साइन वाई बनाएंगे, यानी उधर साइन में चेंज करेंगे। अब साइन में चेंज करने के लिए 2 होते हैं, जैसे ये मुख्य मान जो निकाले हैं तो ऋणात्मक होता तो तीसरा और चौथा लेते हैं, जैसे धनात्मक है तब तो पहला ही इस थीटा को इंपॉर्टेंस देंगे अपन। अभी ऋणात्मक होता तो तीसरे और चौथे में मुख्य मान आता, तो मैं तीसरे वाला मुख्य मान वहां यूज करूंगा। समझ में आ रही है? जैसे अभी नेगेटिव का बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें तो जैसे धनात्मक है तो पहले और दूसरे में मान आएंगे तो पहले वाला ही लेना है, मतलब इसको साइन थीटा में ही बदलना है। और थीटा π/3 है आपके पास, ये साइन थीटा में बदल दिया। पहले में आए तो साइन थीटा में बदलना है और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब ये बन गया साइन एक्स बराबर साइन वाई की कंडीशन, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स बराबर साइन वाई होता है तो एक्स बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई लिखवाया है अभी कि साइन एक्स बराबर साइन वाई। अब एक्स की जगह तो एक्स ही है, एक्स ही आ जाएगा, और वाई की जगह और देख लो, बाकी ऐसे कैसे उतार दो। वाई की जगह π/6 है तो वाई की जगह π/6। यह आपका इसका व्यापक हल आ जाएगा, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका देखो मैं मुख्य मान और व्यापक मान दोनों निकालता हूं बेटा। तो सबसे पहले मुख्य मान की बात करूं तो पहले तो थीटा तो कंफर्म कर लो। थीटा क्या हो गया कि tan में 1/√3 है, वो 30 डिग्री का मान होता है π/6 का। थीटा तो पहले ही कर लिया अपन ने। अब आपको पता है कि इसका मुख्य मान नेगेटिव है ना, tan नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ का होता है? एक तो सेकंड के अंदर होता है नेगेटिव और एक फोर्थ के अंदर होता है, 2 में नेगेटिव होता है tan। तो सेकंड के लिए तो अक्स बराबर फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, और थीटा का मान है मेरे पास π/6, तो एक आंसर तो ये आ गया 5π/6, ये इसका मुख्य मान आ गया। दूसरा मुख्य मान फोर्थ में, फोर्थ के लिए अक्स बराबर होता है 2π माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना है अपने पास π/6, तो ये अक्स बराबर आ गया 11π/6। ये तो इसके 2 मुख्य मान आ गए। अब इसका मैं व्यापक से मान का बात करता हूं, व्यापक हल की बात करता हूं कि tan x बराबर दे रखा है -1/√3। तो आपको पता है कि माइनस की वैल्यू सेकंड और फोर्थ में होती है, और अब व्यापक के लिए tan x बराबर tan y में बदलना है मेरे को। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि इधर तो tan x सही, इधर tan लिखकर थीटा क्या लिखोगे? x का मान क्या लिखोगे? तो आपको पता है कि नेगेटिव क्या होता है सेकंड और फोर्थ में, तो सेकंड को प्रायोरिटी देंगे, फोर्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे। जो छोटे वाला थीटा होता है वो ही व्यापक मान में लिया जाता है। तो आपको कौन सा लेना है? ये पाई माइनस थीटा वाला, सेकंड वाला लेना है यहाँ पर, पाई माइनस थीटा सेकंड वाला, यानी π/6, या डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 5π/6। तो सेकंड का ले लिया तो tan 5π/6 आ गया, यानी tan 5π/6 की मान -1/√3 होगा। और वैसे तो 11π/6 का मान भी -1/√3 होगा, लेकिन छोटे वाले थीटा को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। अब आ जाओ बेटा, अब tan x बराबर tan y वाली कंडीशन बन गई, तो फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर n पाई प्लस y होता है। x की जगह तो x ही है, और y की जगह क्या रखना है मेरे को? 5π/6। तो ये इसका व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा, व्यापक मान प्राप्त हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। उससे पहले जो अभी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं उससे रिलेटेड आपकी बुक में पहले क्वेश्चन में ही है व्यापक और मुख्य मान, तो वो आप निकाल कर प्रैक्टिस करें। उससे आगे जो एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ इसको हल करना है। जहाँ इक्वेशन आ जाए, त्रिकोणमितीय समीकरण है, बराबर है, इक्वेशन है, वहाँ हल की बात करें तो वहाँ व्यापक हल निकाला जाता है हमेशा। तो व्यापक हल निकालने के लिए भाई tan इधर है तो इधर भी tan होना चाहिए,
ताकि टेन एक्स बराबर टेन वाई वाला मैं फॉर्मूला यूज कर लूँ। तो इधर है माइनस कोट एक्स, तो माइनस कोट एक्स को मैं टेन में कैसे लिख सकता हूँ भाई, एक्स का काम कर रहा है एक तरह से, तो माइनस कोट एक्स को मैं टेन में ऐसे लिख सकता हूँ बेटा टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर माइनस कोट सॉरी पाई बाई टू प्लस एक्स होगा। फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो माइनस कोट एक्स होता है वो टेन 90 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा होता था। तो इसको मैं टेन में इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या कि टेन 90 प्लस एक्स की जगह ये दो एक्स प्लस पाई बाई थ्री, क्योंकि टेन 90 प्लस थीटा होता है वो माइनस कोट थीटा होता है, इसका रिजल्ट वापस यही आ जाता है। अब सोल्व कर लो बेटा, टेन 2x बराबर टेन ये पाई बाई टू में 5 पाई बाई टू एड करोगे तो कितना आ गया 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। और अब ये फॉर्मूला लग रहा है टेन एक्स बराबर टेन वाई वाला, इधर भी टेन इधर भी टेन, तो एक्स बराबर क्या होता है एन पाई प्लस वाई होता है क्या, टेन एक्स बराबर टेन वाई होता है, तो एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई लिखवाया है। एक्स की जगह तो है आपके पास 2x, तो एक्स की जगह तो 2x डाल दो और y की जगह क्या डाल दो ये 5 पाई बाई 6 प्लस एक्स। अब वैल्यू x की ज्ञात करनी है तो x की टर्म एक तरफ ले लो, तो ये x इधर आएगा तो 2x माइनस एक्स बराबर एन पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ये माइनस करोगे तो x बराबर आंसर आ गया एन पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो पिछला जो मैंने एग्जांपल बताया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, cos 4x बराबर cos 2x, तो उसमें आपको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, cos x बराबर cos y डायरेक्ट ही यूज करना है और सोल्व करना है। अब अगले एग्जांपल की बात करता हूं मैं। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा है, इसको भी आपको हल करना है। हल आते ही समझ जाओ कि समीकरण है, त्रिकोणमितीय समीकरण है और हल करना है, तो व्यापक ही आंसर लाना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पिछली एक्सरसाइज में याद होगा जैसे साइन माइनस साइन वाला फॉर्मूला या साइन प्लस साइन वाला, किन दो में तीन आ गए तो किन दो में फॉर्मूला लगाया जाए पहले सोल्व करने के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि तीन आ जाए तो किन दो में लगाते हैं कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का लगाऊं या साइन एक्स प्लस साइन वाई का लगाऊं। तो मैंने कहा था कि इनको ऐड करके दो से डिवाइड किया करो, जैसे 2x और 4x 6x और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x, वो यहाँ होना चाहिए जो नहीं है। फिर इन दोनों में करो, 6x और 2x को ऐड करेंगे तो 8x को 2 से डिवाइड करोगे तो 4x, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब इन दोनों में फॉर्मूला लगाने से आगे बड़े फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो आपको पहले ये डिसाइड करके उसके बाद में फॉर्मूला लगाना है। तो इन दोनों को पास पास लिख लो बेटा और ये लास्ट में लिख लो, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का, याद होगा साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ, याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लेना, ये अच्छे से याद करना बेटा। साइन प्लस साइन होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं, 2 साइन ए प्लस बी यानी 2x प्लस 6x 8x हो गया, और cos a माइनस बी यानी 2x माइनस 6x माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस का साइन 4x ऐसा कैसा आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया तो 4, ये 2 से कैंसिल हो गया तो 2, और cos के अंदर माइनस होता है तो एक फॉर्मूला याद होगा सबको, क्या cos माइनस थीटा बराबर क्या लिखवाया था, cos थीटा होता है बेटा, तो ये माइनस तो हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 साइन 4x और cos 2x ही आ जाएगा। अब आगे सोल्व कर लेंगे अपन, कैसे, साइन 4x कॉमन आ रहा है दोनों में, साइन 4x कॉमन आ रहा है तो बता क्या बचा है 2 cos 2x माइनस 1। अब ये फैक्टर हो गए, फैक्टर होते ही एक तो साइन 4x बराबर 0 हो गया और दूसरा हो गया 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से तो साइन एक्स बराबर 0 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अभी लिखवाया था कि साइन एक्स बराबर 0 होता है तो व्यापकल क्या होता है बेटा, x बराबर एन पाई होता है, और x का काम 4x कर रहा है यहाँ, तो 4x बराबर एन पाई, तो x बराबर एन पाई अपॉन 4, एक व्यापकल तो ये आ गया। दूसरा यहाँ से निकालते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से cos 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
-1 इधर आएगा तो +1 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये दूसरे टाइप का आ गया जिसमें 0 नहीं होता था कि cos 2x बराबर, इधर cos में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करते थे कि ये धनात्मक है cos, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, फर्स्ट को पहले देंगे। मैंने कहा था थीटा छोटे वाला लेते हैं मुख्य मान, तो थीटा फर्स्ट में होता है डायरेक्ट थीटा। तो डायरेक्ट थीटा का मतलब थीटा कितना आएगा इसमें, cos में 1/2 60 की वैल्यू होती है, तो cos π/3 आ गया डायरेक्ट। अब यहाँ cos x बराबर cos y लगा दो, क्या होता था x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y होता था बेटा। तो x का काम तो कर रहा है 2x, x की वैल्यू तो 2x रख दो और y की वैल्यू क्या रख देंगे π/3। 2 से डिवाइड कर दोगे तो x बराबर आ गया 2n π/2 और π/3/2। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x कितना आ गया n पाई प्लस माइनस π/6। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मैं बताता हूँ 3.4 में है क्वेश्चन। देखो एक तो शायद 6th है, एक 7th भी ऐसा ही है, एक 9th भी ऐसा ही है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज का ये लास्ट एग्जाम्पल है। ये देखो अब द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक के रूप में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को, और ट्रिको के अंदर है तो त्रिकोणमितीय फलन भी है। तो यहाँ पर देखो जैसे कोस और साइन दोनों आ गए तो दोनों को सेम बनाएंगे, या तो कोस को साइन में चेंज करेंगे या साइन को कोस में चेंज करेंगे। तो स्क्वायर जहाँ होता है उसको चेंज करना इजी होता है, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये सभी जानते हैं। तो जैसे ही मैं कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दूंगा तो ये पूरा क्वाड्रेटिक, पूरा द्विघात साइन में चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट हटा दो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल 0। पहले स्क्वायर वाला रख दो तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक द्विघात बन गया। और द्विघात को एक काम करो, इसमें ऐसे मान लो कि साइन एक्स को y मान लो। इससे मानने से क्या होगा कि ये आपको थोड़ा इजी दिखेगा। जैसे y रख दोगे तो ये y स्क्वायर हो गया, ये 3y हो गया, ये 2, लास्ट में y की जगह साइन एक्स वापस रख देंगे। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सोल्व कर लो फैक्टर करके। मल्टीप्लाई करने पर -4, एडलेस करने पर -3, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4y प्लस y हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर -4 आ गया, ऐड करने पर -3 भी आ गया। इन दोनों में कॉमन आ गया 2y, तो y -2 बच गया। इधर 1 कॉमन आ गया तो y -2 बच गया। दोनों में y -2 कॉमन आ गया तो 2y + 1 बच गया। अब दोनों फैक्टर हो गए, एक तो y -2 बराबर 0 और दूसरा क्या हो गया 2y + 1 बराबर 0। तो यहाँ से तो y की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू -1/2 आ गई। और y तो अपन ने माना था, इसको वापस रख दो, y की जगह sin x रख दूंगा तो sin x बराबर 2 और इधर sin x बराबर -1/2। अब ये जानते हो कि कभी sin x की वैल्यू 2 आती है क्या? ग्राफ पढ़ाता तो -1 से 1 के बाहर नहीं आती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है, 2 आ ही नहीं सकती, ये संभव है बिल्कुल। तो sin x के व्यापक हल बना लो इसमें कि साइन में ही चेंज करेंगे, sin x बराबर sin y करना पड़ेगा अपने को। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव है और नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है, किस किस चतुर्थांश में होती है, एक तो थर्ड में एक फोर्थ में। तो पहले किसको प्रायोरिटी दें, थर्ड को देंगे, छोटे वाले को। तो थर्ड के लिए क्या था पाई प्लस थीटा, और थीटा होगा वो साइन में 1/2 π/6 की वैल्यू होगी। तो ये बन जाएगा आपका sin x बराबर क्या बन गया, साइन 7 π/6 बन गया। अब sin x बराबर sin y, तो फॉर्मूला क्या लिखवाएगा, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। तो x की जगह तो x ही है इसमें, और y की जगह क्या डाल दोगे बेटा 7 π/6 डाल देंगे। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वाड्रेटिक का भी एक क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। ये पूरी एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी है। कोई समस्या है तो आप मेरे को डाउट भेज सकते हैं और अच्छे से इसका रिवीजन करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।